Hi, hello, welcome everyone. Is the mic on? Yes, the mic is on. Okay, let us start. Okay, guys, we were on Swaraj. We were on freedom. We were on chapter 2. We were on freedom. Chapter 2 of political theory. NCERT course. So, where were we? We were on chapter 2 of political theory and we were covering the basic portions. Now, I will read an extract to you from the Ideal of Freedom on page 18 of political theory. Before we set out to answer these questions, let us stop for a moment and consider this. The autobiography of one of the greatest persons of the 20th century, Nelson Mandela, is titled Long Walk to Freedom. In this book, he talks about his personal struggle against the apartheid regime in South Africa, about the resistance of his people to the segregationist policies of white regime. Now, what is he talking about? He's talking about racism prevailing in that particular area. Now, when there is racism, there is no freedom. Indians and dogs not allowed. Okay, blacks not allowed. Black lives matter. What is all this? This is racism. आजकल ना गो कार्टिंग जाके लोग खुद को रेसिस्ट बोलते हैं. दैट इज नॉट रेसिस्ट. रेसिस्ट आप वो रेस कर रहे हो, ठीक है? दैट इज नॉट रेसिस्ट. रेसिस्ट इज व्हेन यू डिफरेंशिएट बिटवीन टू पीपल ऑन द अकाउंट ऑफ द कलर. That this person is black, this person is white, this person is brown. That is racism. And in South Africa, Nelson Mandela, when he wrote his book Long Walk to Freedom, there was racism prevailing. Okay? Even in India, with Britishers, racism was prevailing. Now, when he titled it Long Walk to Freedom, what did it mean? कि आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई. तो आजादी किससे? रेसिज्म से. आजादी किससे? हर उस आईएसएम की आइडियोलॉजी से जो आपको इरिटेट करती है या आपको जीने नहीं देती. ठीक है? अब मार्क्सिज्म है, इज्म है ना, आइडियोलॉजी है. किससे? ये जीएस के पेपर की बातें हैं. आइडियोलॉजी से छुटकारा, किसी सिस्टम से लड़ना, किसी आईएसएम से लड़ना, किसी कम्युनिज्म से लड़ना, किसी सोशलिज्म से लड़ना. ऑल ऑफ दिस इज फ्रीडम. हर वो लड़ाई जो आजाद होने के लिए लड़ी जाती है, दैट इज फ्रीडम. फ्रीडम की लड़ाई, आजादी की लड़ाई. इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम क्या है? आजादी की लड़ाई है. 1947 में फ्रीडम मिली, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट या 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. हर लड़ाई आजादी के लिए लड़ी जाती है, स्वराज के लिए लड़ी जाती है. व्हाट इज स्वराज? एज सिंपल एज सोवरेन. स्वराज इज सेल्फ रूल. हम अपने डिसीजंस खुद ले पाए, अपने डिसीजंस में हमारा किसी और का इंटरफेरेंस ना हो. दैट इज आजादी. एज सिंपल एज दैट. आजादी का यही मतलब है. हाँ, इसमें एक कंसेप्ट जरूर है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. जैसे मैं आपको कल पढ़ा रही थी, जॉन स्टुअर्ट मिल का जो हार्म प्रिंसिपल है, उसमें उसने बोला कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस. अब सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस वो होते हैं जो सिर्फ खुद को नुकसान करें, और अदर रिगार्डिंग एक्शंस वो होते हैं जो दुनिया को भी नुकसान करें. तो हम क्या करेंगे? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे. रीजनेबल मतलब कि यार ठीक है, आपको जो करना है आप कर लो, बट पब्लिक स्फेयर में मत करो. पब्लिक स्फेयर में आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी. अब सेक्युलरिज्म है, इंडिया में सेक्युलरिज्म है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. वो क्या बोलते हैं? ठीक है, आपको जिस भगवान को मानना है आप मान लो, बट पुलिस स्टेशन में या पॉलिटिकल स्फेयर में या फिर पार्लियामेंट में ये सब मत करो. ठीक है? तो सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ इतना सा है, और सोवरेन का मतलब भी सिर्फ इतना सा है. सोवरेन मतलब इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस की हम अपने डिसीजन खुद ले सके. स्वराज मतलब सोवरेन. इंडिया में स्वराज 1947 में आ गया था. व्हाट इज स्वराज? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. स्वराज. ठीक है? सोवरेनिटी आ गई इंडिया में, स्वराज है. सेक्युलरिज्म इंडिया में 1947 में आ गया था. आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज
हर कंट्री में होता है. एनी डेवलप्ड नेशन हैज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. व्हाई? बिकॉज यू शुड लुक अलाइक. Why you should look alike? Because you belong to a particular land. Your land is connected to you. India is connected to you. You should look like an Indian. That is why. वो nationalism का या patriotism का issue है. Uniform Civil Code is not an issue of religion, by the way. Uniform Civil Code is an issue of uniformity in public sphere. That is why Uniform Civil Code was implemented first in Dehradun, and now they are talking about implementing it in the rest part of India. So as simple as that. Sovereignty ये है, सेक्युलरिज्म ये है कि आप अपने फैसले खुद लो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे. बट इन अ पब्लिक स्फेयर आपको ये समझना होगा that you belong to a country, that we are a mixed economy and a secular state and you belong to this country. तो थोड़े बहुत रूल्स अगर आप फॉर एग्जाम्पल आईपीसी या सीआरपीसी या कोई भी सिविल कोड फॉलो कर रहे हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉलो कर रहे हो या इंडियन पीनल कोड फॉलो कर रहे हो या जो भी इनकी नई टर्मिनोलॉजीज हैं हिंदी में, अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो एक यूनिफॉर्मिटी वाला सिविल कोड फॉलो करने में कोई दिक्कत ही नहीं है. आप पर्सनल स्फेयर में आप जिस भगवान को मानो कोई दिक्कत नहीं है. बट इन अ पब्लिक स्फेयर थोड़ा सा रीजनेबल, मतलब रीजनेबल का मतलब होता है कि गुंजाइश, कि यार इतनी सी बात मान लो, उसके बाद आपको आजादी पूरी देंगे. Now I will read an extract in 30 seconds on what is freedom on page number 19 of Political Theory, chapter 2, NCERT course. ठीक है guys, what is freedom? A simple answer to the question what is freedom is absence of constraints. Freedom is said to exist when external constraints on the individual are absent. In the terms of this definition, an individual could be considered free if he or she is not subject to external controls or coercion का मतलब जबरदस्ती, and is able to make independent decisions and act in an autonomous way. However, absence of constraints is only one dimension of freedom. Freedom is also about expanding the ability of people to freely express themselves and develop their potential. Freedom in this sense is the condition in which people can develop their creativity and capabilities. मतलब मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया यही है ना कि ठीक है, आपको जहां जाना है जाओ, जहां घूमना है घूमो, जो शॉपिंग करनी है करो, बट प्रोडक्शन इंडिया में करो, फार्मिंग इंडिया में करो, वेडिंग्स इंडिया में करो, टूरिज्म इंडिया में करो. व्हाई? बिकॉज ऑल दिस मनी इज सर्कुलेटिंग इन इंडियन इकोनॉमी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैपिटलिज्म क्या बोलता है? फ्रीडम, फ्री एंड फेयर मार्केट्स. मार्केट्स आर आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. व्हाई? बिकॉज जब वो मार्केट फ्री है तो लोगों में कंपटीशन आएगा, कंपटीशन आएगा तो प्रोडक्ट बेटर होगा, प्रोडक्ट बेटर होगा तो कंज्यूमर इज गॉड. तभी तो मिडिल क्लास इंडिया में शॉपिंग कर पाएगा ना बाबा. व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिकली इन इंडिया, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट यही है कि व्हेन यू आर ऑर्गेनिकली प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, तो दैट मनी विल सर्कुलेट इन इंडियन इकोनॉमी एंड इट विल कम बैक टू इंडियन पीपल. दे आर सेइंग डोंट स्पेंड इन आउटसाइड मार्केट. दैट इज व्हाई आई सेड इस वक्त यूएसए का हम पे टैरिफ लगाने का नुकसान ज्यादा यूएसए का है, हमारा कम है. बिकॉज हमारा पैसा अगर हमारी ही इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा तो रुपी विल गेट स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट डॉलर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, now there is an excerpt on Swaraj on page 20. A concept analogous to freedom in Indian political thought is Swaraj. The term Swaraj incorporates within two words, Swaraj self and Raj rule. It can be understood to mean both the rule of the self and rule over self. मतलब खुद का रूल, like democracy is government of the people, by the people, for the people, और अपने ही ऊपर रूल, अपने ही लोगों पे अपने ही लोगों का रूल. दैट इज डेमोक्रेसी फॉर यू, दैट इज सोवरेनिटी फॉर यू, एंड दैट इज व्हाट वी अचीव्ड इन 1947. The sources of constraints, page 21. Restrictions on the freedom of individuals may come from domination and external controls. Such restrictions may be imposed by force or they may be imposed by a government through laws which embody the power of the rulers over the people and which may have the backing of the force. This was a form of constraint represented by colonial rulers over their subjects.
or by the system of apartheid in South Africa. Guys, there is a little disturbance in the video because of the outside noise, and I think we have covered it in 10 minutes. इसको हम short and crisp रखेंगे. After I complete this paragraph, we will end this video. Some form of government may be inevitable, but if the government is a democratic one, the members of a state could retain some control over their rulers. That is why democratic government is considered to be an important means of protecting the freedom of people. And that is why I said USA का PR strategy is democracy. वो तेल के कुएं खोदने नहीं गया था, वो टेररिज्म करने नहीं गया था, वो डेमोक्रेसी फैलाने गया था, वो अफगानिस्तान की औरतों को प्रोटेक्ट करने गया था अपने ही आदमियों से, और वहां जाके वो डेमोक्रेसी लाना चाहता था. व्हाई? बिकॉज डेमोक्रेसी इज व्हाट इंडिया में एग्जिस्टेड इन कबीला, इन ट्राइबल ग्रुप्स. ठीक है, पहले के जमाने में जो आप हिंदी में सतयुग या जो भी बोलते हो, पहले के जमाने में ट्राइबल ग्रुप्स होते थे. वहां पे कंप्लीट फ्रीडम था, डिविजन ऑफ वर्क था, and there existed freedom of taking decisions and everyone was involved in the panchayat system. We'll end this video here. Okay, we will combine two videos because I want to cover one more paragraph of sources of constraints. We'll take a short break of a minute or so. Okay, but constraints on the freedom can also result from social inequality of the kind implicit in the caste system, or which result from extreme economic inequality in a society. The quotation from Subhash Chandra Bose on freedom draws attention to the need for the country to work to remove such constraints. Now, Netaji Subhash Chandra Bose on freedom, page 22. I'll read this extract, but before that, understand social inequality in the form of caste system और economic inequality. Economic inequality मतलब कि लोग जो पैसे कमा रहे हैं उसमें डिफरेंस है, और इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना बहुत मुश्किल है कैपिटलिज्म के जमाने में, बिकॉज कंपटीशन है. अगर आपका प्रोडक्ट आपके कंपटीशन से बेटर है तो आप पैसे ज्यादा कमाओगे, उसमें कोई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, स्टेट नहीं कर पाएगी इतना कुछ आपके लिए. बट हाँ, ये हो सकता है कि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दें या थोड़ा सा राशन दे दें, ये कर सकते हैं. ठीक है, ये इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने का तरीका है. सोशल इनइक्वालिटी खत्म की जा सकती है अगर लोग अपने आप से अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस या छुआछूत जैसी प्रैक्टिसेस को खत्म कर दें, तो सोशल इक्वालिटी आ सकती है. नाउ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन फ्रीडम. If we are to bring about a revolution of ideas, we have to first hold up before us an ideal which will galvanize our whole life. That ideal is freedom, but freedom in a word which has varied connotations, and even in our country, the concept of freedom has undergone a process of evolution. By freedom, I mean all-round freedom, that is, freedom for the individual as well as for the society, freedom for rich as well as for the poor, freedom for men as well as for women, freedom for all individuals and for all classes. This freedom implies not only emancipation from political bondage but also equal distribution of wealth, abolition of caste barriers and social inequities, and destruction of communalism and religious intolerance. This is an ideal which may appear utopian to hard-heeled men and women, but this is the ideal alone can appease the hunger in the soul. अब इसमें क्या बात हुई? यूटोपिया की. यूटोपिया मैंने समझाया था, यूटोपिया है स्वराज, यूटोपिया है राम राज्य. राम के राज्य में या यूटोपिया में या स्वराज में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, ये यही है आपकी सोशल इनइक्वालिटी, आपकी पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करना है. खत्म कैसे करना है? लोगों के द्वारा ही होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. तो गवर्नमेंट हमारी खुद की बनेगी, लोग भी हमारे खुद के होंगे, और पॉलिटिकल इक्वालिटी सरकार लाएगी, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की कोशिश करेगी, और सोशल इक्वालिटी लोग लेके आएंगे, अनटचेबिलिटी खत्म करके लेके आएंगे. आर्टिकल 15 जैसी मूवीज आर गुड सिनेमा. You should all watch it. That person got selected through UPSC. ठीक है, वो उसके बाद जाके उसकी पोस्ट लगी या जो भी है,
और उसके बावजूद भी उसे नहीं समझ में आया कि इंडिया में कितनी इनइक्वालिटी है। दैट कॉन्सेप्ट इज दैट, क्योंकि हम लोग सिर्फ किताबें पढ़ के पेपर देने चले जाते हैं, वी डोंट रियलाइज कि हमारी एथनोग्राफिक रिसर्च नहीं है। हम बॉस्टन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और जाके एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, हाउ विल इट वर्क? Are you understanding my point? So we'll end this video here now finally.